नमस्कार दोस्तों, ऑल न्यू वेनम के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि वेनम अच्छे काम करने निकला है और ये वेनम कौन है ये पता करने के लिए डिलन ब्रॉक निकला है। लेकिन तभी डिलन को एक वेयरहाउस का पता चलता है जहां पर मैडम मास्क हो सकती है और इसलिए डिलन वहीं पर आता है और देखता है कि वहां पर एम के सोल्जर्स और चांस ने वेनम पर हमला कर दिया था। ये देखकर डिलन समझ जाता है कि वेनम का होस्ट ल्यूक केज नहीं है। तो अब आगे यहाँ हम वेनम को देखते हैं जिसके सर में चांस ने बड़ा सा छेद कर दिया था। लेकिन तभी वेनम ठीक होने लगता है। तभी देखकर चांस वेनम से कहता है, मुझे लगा था इस वेनम के पीछे ल्यूक केज होगा क्योंकि तुम्हारी हाइट और मसल देखकर ऐसा ही लग रहा है। और जब मैंने गोली चला दी तो मैं जान गया कि तुम ल्यूक केज नहीं हो, क्योंकि अगर होते तो ये बुलेट अभी तक बाउंस हो चुकी होती। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि तुम मैडम मास्क हो। यहाँ डिलन ये देख रहा था और वो कहता है, नहीं, ये ल्यूक नहीं है, हो सकता है ये रॉबी हो या फिर रिक जोन्स। या वेनम चांस की बातें सुनकर हंसने लगता है और तुरंत अपने हाथों से बड़ी गन्स निकालता है। ये देखकर तुरंत एम के सोल्जर्स वेनम पे हमला करते हैं, लेकिन वेनम उन पर अपने बड़े गन से हमला करता है और उन सबको अपने वेब से बांध देता है। तभी वेनम एम सोल्जर से कहता है, ये मेरी नई तरह की वेबिंग है, इससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन तभी एक एम सोल्जर वहां पर आता है और हमला करता है, लेकिन वेनम उसके गन को भी अपने वेबिंग से बांध देता है, जिसके कारण वो गन वहीं पर फट चुकी थी और धमाका हो जाता है, जिसके कारण वे सोल्जर्स पीछे गिर जाते हैं। तभी वेनम उस सोल्जर के पास आता है और कहता है, अगली बार सोच समझ के हमला करना। लेकिन तभी वेनम के पीछे से एक और एम का सोल्जर आता है और वेनम पे जोरदार सोनिक वेव से हमला करता है, जिसके कारण वेनम कमजोर पड़ गया था। तभी वो सोल्जर वेनम से कहता है, इतने सालों में तुम इस सोनिक वेव के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गए हो और देखो ये अब भी तुम पर असर कर रहा है। यहाँ पीछे से सोनिक वेव से चांस को भी तकलीफ हो रही थी और वो इन सोल्जर्स को डांटने लगता है। लेकिन तभी वेनम को गुस्सा आने लगता है और वो जोर से चिल्लाता है, जिसके कारण वहां के सारे कांच टूट चुके थे। और तो वेनम को डिलन दिखाई देता है। ये देखकर वेनम के अंदर और जोश आ गया था और वो फिर से जोर से चिल्लाता है। या ये देखकर वो सोल्जर फिर से वेनम पे हमला करने जाता है, लेकिन वेनम इस बार सीधा उस सोल्जर पे कूद जाता है और उसे नीचे गिराकर उसका मास्क तोड़ देता है और उस आदमी से कहता है, तुम हमें चोट पहुंचाना चाहते हो तो ठीक है, पर तुमने एक बच्चे को चोट पहुंचाई है और वो मेरा बच्चा है। ये कहते ही वेनम उस सोल्जर के दोनों हाथ तोड़ देता है, जिसके कारण वो सोल्जर जोर से चिल्लाता है। या ये करने के बाद वेनम चांस को देखता है और कहता है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही चांस डर जाता है, लेकिन तभी वेनम उसे भी अपने वेब से बांधकर कहीं पर फेंक देता है। यहाँ बाहर कांच टूटने से डिलन का फेस कट चुका था। ये देखकर डिलन तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वेनम उसे खींचकर अपने पास लाता है और कहता है, तुम जानते हो अभी कितना बजा है? जिस पर डिलन वेनम से कहता है, मेरे साथ जोक मत करो, तुमने फिर से वादा तोड़ दिया है और तुम भाग गए और अब किसी और के साथ जुड़ गए। तभी वेनम डिलन से कहता है, देखो ये सब फिर से शुरू मत करो। जिस पर डिलन कहता है, मेरे सामने होशियार बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ इस वेनम के पीछे कोई छुपा हुआ है और मैं जल्दी वो जान जाऊंगा। जिस पर वेनम कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अभी अपने घर में होना चाहिए था। फ्लैश थॉमसन ने अपनी फैमिली बनाई है। जिस पर डिलन कहता है, वो लोग मुझे नहीं जानते हैं और ना ही मैं उन्हें, मेरी फैमिली बस तुम हो और तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो? तुम उस थॉमसन की ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि वो कोई संत हो, और तुम दिल को जानते हो, उसी के कारण मैं ऐसे जी रहा हूँ ताकि ब्रेन अपने घर जा सके और नॉर्मी अपने रास्कल के साथ। तुम अभी तक यहाँ हो, फिर भी तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि स्लीपर कहाँ पे है। जिस पर वेनम कहता है, मैं जानता हूँ कि स्लीपर कहाँ पे है और मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। ये बातें सुनकर डिलन कहता है, क्या मैं? हम नहीं। जिस पर वेनम कहता है, हाँ, और हम मिलकर काम कर रहे हैं। देखो हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं, ये लोग सारी बातें सुन रहे हैं, पर इतना जान लो मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम अभी सुरक्षित हो और वही रहो जहाँ तुम हो। हम दोनों के बीच का रिश्ता बाप बेटे जैसा है, उसे तोड़ना मत। जिस पर डिलन कहता है, प्लीज वापस आ जाओ। जिस पर वेनम कहता है, काश मैं आ पाता, पर अभी के लिए चीजें अच्छी नहीं है। ये कहते दोनों हक करते हैं। तभी डिलन कहता है, ठीक है, तुम रॉबर्टसन हो ना? जिस पर वेनम डिलन को चुप रहने के लिए कहता है। तभी डिलन वेनम से पूछता है, तुम जानते हो डैड कहाँ पे है? जिस पर वेनम कहता है,
अगर वो मर चुका होता तो मुझे पता चल जाता, पर पता नहीं वो अचानक से कहीं गायब हो गया है। तभी डिलन कहता है, ठीक है, फिर से टॉपिक पे आते हैं। तुम ल्यूक केज तो नहीं हो, तो फिर रिक या फिर रॉबी हो सकते हो, या फिर वो मैडम मास्क। लेकिन तभी वहां पर मैडम मास्क आ जाती है और कहती है, मैं इसके पीछे नहीं हूँ। तभी देखकर वेनम तुरंत डिलन को पीछे रहने को कहता है। तभी मैडम मास्क वेनम से कहती है, मैं यहाँ इस बच्चे के लिए नहीं आई हूँ और न ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण मैं भाग पाई। जिस पर वेनम मैडम मास्क से पूछता है, तुम वहां से भागी कैसे? जिस पर मैडम मास्क कहती है, मेरे पास ट्रायल से पहले राइकर के दिए हुए सोनिक ड्रिल के शूज थे, जिसके कारण ही मैं वहां से भाग पाई। तो अब मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मुझे बहुत काम करने हैं। लेकिन तभी वेनम उसे रोकता है और कहता है, तुम भी बुरी हो और मैं बुरे लोगों को रोकता हूँ। यह सुनते ही मैडम मास्क वेनम पर फायरिंग कर देती है। ये देखकर वेनम तुरंत डिलन को लेकर कूद जाता है और डिलन से कहता है, यहाँ से छुपकर बाहर निकल जाओ। ये कहते ही वेनम मैडम मास्क पर कूद जाता है और मैडम मास्क को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है। तभी वेनम मैडम मास्क के पास जाता है। ये देखकर मैडम मास्क वेनम से कहती है, अच्छा है, तुमने मुझे घायल कर दिया वेनम, और जब मैं घायल होती हूँ तब मैं और घातक बन जाती हूँ। तुम जानते हो मैं फाइट के बिना जा नहीं सकती हूँ, तो बस एक वेब मुझ पर फेंको और बदले में मैं तुम पर अपनी सारी गोलियां बरसा दूंगी। तुम्हारे बेटे को बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है, पर बाकी सबको नहीं। तुम्हारी इस हरकतों से जो यहाँ पर बंधे हुए हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो फैसला तुम्हारे हाथों में है वेनम, या तो मेरे पीछे आओ या सब कुछ खत्म कर दो। ये कहते मैडम मास्क वहां से भाग जाती है। या हम डिलन को देखते हैं जो फिर से घर आ गया था। तभी उसे वहां पर पॉल मिलता है, जो उसे कहता है, एमजे तुम्हें लेकर चिंतित है और मैं भी। जिस पर डिलन कहता है, देखो यहाँ क्या हो रहा है ये तुम्हें पता नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे डैड नहीं हो। जिस पर पॉल कहता है, हाँ नहीं हूँ, पर आज मैं उसकी जगह तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस तुम्हारी केयर चाहता हूँ ताकि मुझे एक दूसरा अवसर मिल जाए जिससे कि मैं अपने हाथ पर लगा हुआ खून साफ कर सकूं। और तुम सही हो, मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है, इसलिए सो जाओ और मैं एमजे को कॉल करता हूँ। ये कहते पॉल वहां से चला जाता है। यहाँ हम मैडम मास्क को देखते हैं जो किसी के पास आती है और कहती है, आज का दिन बड़ा ही चैलेंजिंग था, पर तुम भी एम पर कंट्रोल चाहते हो और मैं भी, पर हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जिस पर वो आदमी मैडम मास्क से कहता है, तुम मेरे सोल्जर से मिल चुकी हो ना? जिस पर मैडम मास्क कहती है, उससे मिलने से पहले ही वेनम ने उन्हें ठिकाने लगा दिया था, पर उसने मेरे पास क्या है ये पता नहीं किया। ये लो। ये कहते मैडम मास्क एक वायल निकालती है और उस आदमी को दिखाती है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है, तुमने अच्छा काम किया इसे यहाँ लाकर। ये कहते हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं, मोडॉक है, जो वायल का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा करने वाला है।